गरीब परिवार का, बेटियों का पिता का साया उठा है, हमारी बहन के सर से पति का साया उठा है। गांव के लोग दहशत में हैं, पूरे अगल बगल इलाके के लोग दहशत में हैं और वन विभाग सिर्फ कहानी को बदलने का काम कर रहा है, कहानी बनाने का काम कर रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम आप सर्च अभियान तो चलाइए। ठीक है, पीएम रिपोर्ट, हमें नहीं भरोसा है पीएम रिपोर्ट का, पता नहीं क्या पीएम रिपोर्ट बना दी और जो ये लोग गांव के लोग हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं है क्या? और ये कह रहे हैं कि उसी समय अगर ड्रोन कैमरा चलता, उसी समय सर्च अभियान चलता तो शायद पकड़ जाता। कम से कम आप सर्च अभियान तो चलाइए। ठीक है, पीएम रिपोर्ट, हमें नहीं भरोसा है पीएम रिपोर्ट का, पता नहीं क्या पीएम रिपोर्ट बना दी और जो ये लोग गांव के लोग हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं है क्या? और ये कह रहे हैं कि उसी समय अगर ड्रोन कैमरा चलता, उसी समय सर्च अभियान चलता तो शायद पकड़ जाता। और इंतजार कर रहे हैं। अगर हम धौरारा लोकसभा क्षेत्र में देखें तो ये 7वीं घटना है। दर्जनों जानवर और आधा दर्जन आदमी घायल हो चुके हैं, 7 लोगों की कैजुअल्टी हो गई। मैंने संसद में भी कहा था, क्या सरकारें इंतजार कर रही हैं किसी बड़े आदमी के घर में कोई घटना हो जाए तभी जगेगी? क्या किसी अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा घटना घटित होती? क्या किसी मंत्री, सांसद, विधायक के परिवार में ऐसी घटना घटित होती? तब भी क्या इसी तरह झुठलाते? क्या तब भी पूरा का पूरा गांव भगवान भरोसे छोड़ करके लोग चले जाते, अधिकारी और सरकारें? आज ये गांव के लोग दहशत में हैं, परिवार परेशान है और जिम्मेदार लोग सो रहे हैं। कितना गंभीर है, इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। दुधवा में जब मीटिंग हुई थी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरुण सागर जी से कहा कि आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करती आप उत्तर प्रदेश की सरकार, इससे 10 लाख रुपए मुआवजा मिल जाए। तो मुख्यमंत्री जी से अभी नरनी की घटना के पीड़ित परिवार मिला था, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, सरकार में बैठे लोगों से कहेंगे कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, एक दस्तखत कर दीजिए, एक चिट्ठी जारी कर दीजिए, कम से कम गरीब को कुछ मदद तो मिल जाए। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया ने मृतक के परिजनों का समझा दर्द। शुक्रवार को देर रात्रि पहुंचे मृतक राकेश वर्मा के आवास। ग्रामीणों की मौजूदगी में पत्नी और बेटियों से की मुलाकात, बंधाया ढाढ़स। आर्थिक तंगी से परेशान मृतक के परिजनों को दी 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मौके पर ही की बात, तत्काल बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का दिया निर्देश। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से धौरारा लोकसभा क्षेत्र से सांसद आनंद भदौरिया को जैसे ही बसारा गांव में बाघ के हमले से हुई मौत की जानकारी मिली तो वह शुक्रवार को देर रात्रि 8 बजे के करीब मृतक के परिजनों से मिलने बसारा गांव पहुंच गए, जहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने पूरे घटनाक्रम से सांसद आनंद भदौरिया को अवगत कराया। इस दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने मृतक की पत्नी व उनकी दोनों बेटियों से जहां मुलाकात करते हुए उनके दुख दर्द में शामिल होने की बात कही, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण मौके पर ही 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। सांसद आनंद भदौरिया द्वारा मौके पर 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने सांसद के इस कार्य को बेहतर कार्यशैली की संज्ञा दी है।
सांसद आनंद भदौरिया ने इस दौरान मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र ही खूंखार बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए, जिससे आगे भी किसी भी प्रकार की जनहानि एवं पशु हानि ना हो। रविंद्र सक्सेना, ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस लाइव, सीतापुर। परिवार का, एक गरीब परिवार का, बेटियों का पिता का साया उठा है, हमारी बहन के सर से पति का साया उठा है। गांव के लोग दहशत में हैं, पूरे अगल बगल इलाके के लोग दहशत में हैं और वन विभाग सिर्फ कहानी को बदलने का काम कर रहा है, कहानी बनाने का काम कर रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम आप सर्च अभियान तो चलाइए। ठीक है, पीएम रिपोर्ट, हमें नहीं भरोसा है पीएम रिपोर्ट पर, पता नहीं क्या पीएम रिपोर्ट बना दी और बताएगा जो ये लोग गांव के लोग हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं है क्या? और ये कह रहे हैं कि उसी समय अगर ड्रोन कैमरा चलता, उसी समय सर्च अभियान चलता तो शायद पकड़ जाता, लेकिन शायद सरकारें, अधिकारी इंतजार कर रहे हैं किसी और घटना का। 2 घटनाएं हो चुकी हैं और इंतजार कर रहे हैं। अगर हम धौरारा लोकसभा क्षेत्र में देखें तो ये 7वीं घटना है। दर्जनों जानवर और आधा दर्जन आदमी घायल हो चुके हैं, 7 लोगों की कैजुअलिटी हो गई। मैंने संसद में भी कहा था, क्या सरकारें इंतजार कर रही हैं किसी बड़े आदमी के घर में कोई घटना हो जाए तभी जगेगी? क्या किसी अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा घटना घटित होती? क्या किसी मंत्री, सांसद, विधायक के परिवार में ऐसी घटना घटित होती? तब भी क्या इसी तरह झुठलाते? क्या तब भी पूरा का पूरा गांव भगवान भरोसे छोड़ करके लोग चले जाते हैं, अधिकारी और सरकारें? आज ये गांव के लोग दहशत में हैं, परिवार परेशान है और जिम्मेदार लोग सो रहे हैं। कितना गंभीर है, इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। परिवार की स्थिति आपने देखी, कमजोर, गरीब आपके परिवार, 50,000 की सहायता दी गई, गरीब सरकार से परिवार क्या? है, गरीब परिवार है। हम लोगों से जो मदद हो सकती थी 50,000 रुपए की व्यक्तिगत पार्टी की तरफ से हम लोगों ने मदद की है। सरकार तो 5 लाख रुपए देती, 1 लाख वन विभाग की तरफ से, 4 लाख तहसील प्रशासन की तरफ से आपदा में जो दिया जाता है। हम लोगों ने जब दिल्ली में उठाया तो दिल्ली के बढ़ाने के लिए मुआवजा तो 10 लाख रुपए किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को तो केवल नोटिफिकेशन जारी करना है। दुधवा में जब मीटिंग हुई थी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरुण सागर जी से कहा कि आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करती आप उत्तर प्रदेश की सरकार, इससे 10 लाख रुपए मुआवजा मिल जाए। तो मुख्यमंत्री जी से अभी नरनी की घटना के पीड़ित परिवार मिला था, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, सरकार में बैठे लोगों से कहेंगे कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, एक दस्तखत कर दीजिए, एक चिट्ठी जारी कर दीजिए, कम से कम गरीब को कुछ मदद तो मिल जाए।